जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम हिमांशु है और मैं एसएससी जीडी 2022 से ऑल इंडिया रैंक 146 के साथ एनसीबी में सिलेक्टेड हूँ। और जो आज की वीडियो हम बात करेंगे, आज की वीडियो हमारे स्ट्रेटजी से हटकर रहेगा और इसमें हम बात करेंगे कि कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं या 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें अपनी पीक टाइम पे, यानी कि जो अभी हमारा पीक टाइम चल रहा है एग्जाम से 2 या 3 महीने पहले का, जिसमें हम एक रैंक भी ला सकते हैं और जिसमें हम एक फेलियर भी ले सकते हैं। तो इनमें हमें अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है और हमें कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है 2 और 3 महीने के लिए, जिससे आप सॉरी जिससे आप एक अच्छा स्कोर खड़ा कर पाएंगे। तो सबसे पहले, अगर आप चैनल में नए हैं और आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम चैनल का नाम है हिमांशु एनसीबी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें हम पीडीएफ डालते हैं और मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उसको भी डालेंगे उसमें, और जो भी आपके डाउट होते हैं वो क्लियर करते हैं और ऑडियो सेशन भी रखते हैं साथ के साथ। तो हमारे जो 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें सबसे पहला है अनियमितता। अनियमितता यानी कि जैसे आपने आज 4 घंटे पढ़ा या आपने आज 8 घंटे पढ़ा, आपने आज चारों सब्जेक्ट पढ़े, मैथ्स, हिंदी, रीजनिंग और जीएस, और टेस्ट भी लगाया आपने, और जब कल नेक्स्ट डे आया हमारा तो आपने क्या किया, 2 सब्जेक्ट पढ़े, यानी कि आपने जीएस छोड़ दी और रीजनिंग छोड़ दी या मैथ छोड़ दी, कोई भी आपने 3 सब्जेक्ट छोड़ दिए या चारों सब्जेक्ट छोड़ दिए, और फिर आपने अगले दिन फिर से आपने पढ़ा, फिर आपने 2 दिन के लिए सब्जेक्ट छोड़ दिए। तो ऐसे में क्या होता है, आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक होती है और आपका जो पढ़ने में फोकस होता है वो आपका फोकस कम हो जाता है। जिससे क्या होता है, धीरे धीरे आपका मॉक टेस्ट में स्कोर कम आने लगेगा और आप डिमोटिवेट होने लगेंगे। जब आप डिमोटिवेट होंगे, स्कोर कम आएगा, तो आपको लगेगा कि ये पढ़ना मेरी बस की बात नहीं, या फिर मैं छोड़ता हूँ इसको, किसी और चीज़ को देखता हूँ। और जब आप इसको डेली डेली पोस्टपोन करेंगे इस चीज़ को कि मैंने आज पढ़ लिया फिर अगले दिन नहीं पढ़ा, आज पढ़ लिया अगले दिन नहीं पढ़ा, तो आपको पता नहीं चलेगा कब आपका एग्जाम आ गया और आपका या तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या फिर आपने रिवाइज नहीं कर पाया है। तो आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है अनियमितता। आपको अनियमितता नहीं रखनी है, आपको एकदम नियमित तरीके से पढ़ना है, रेगुलर तरीके से पढ़ना है डेली। जो आपका एक आपको फिक्स टाइम बना लेना है कि आपको डेली 6 घंटे पढ़ना है, 7 घंटे पढ़ना है। अगर आपको अगर आपका एक बार सिलेबस हो गया है, तो आप अगर डेली 5 से 6 घंटे भी पढ़ते हैं तो आप एक अच्छे स्कोर ला सकते हैं, 140 प्लस ले आएंगे आराम से। और अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ तो आपको 8 घंटे भी लग सकते हैं। अगर आपके मैथ्स कमज़ोर है तो आप मैथ को 3 घंटे दीजिए, इंग्लिश या हिंदी कमज़ोर है तो उसको आप 2 या 3 घंटे दीजिए। जो भी सब्जेक्ट आपको कमज़ोर है उसको आपको फोकस में रखना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको नियमित रहना है, रेगुलर रहना है। अब दूसरा पॉइंट है हमारा पोस्टपोन। हमें पोस्टपोन से मतलब कि हमें चीज़ों को पोस्टपोन नहीं करना है। जैसे आज आपने मॉक टेस्ट लगाया, आपको गलत हुआ मिक्सचर एंड एलिगेशन या प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपको क्या करना है, आज के आज ही आपको सोने से पहले आज उन दोनों चीज़ों या आपके जितने टॉपिक गलत हुए हैं या आपने जितना टारगेट रखा था सुबह, आपको उसको कंप्लीट करके सोना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप 3-4 दिन में ये चीज़ टालेंगे कि मैं इसको कल कर लूँगा या परसों कर लूँगा, कल जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तब आपका एक नया टॉपिक गलत होगा, फिर जब अगले दिन आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपका एक नया टॉपिक गलत होगा। तो जब ऐसे करते जाएंगे तो एक हफ्ते में आपके बहुत सारे टॉपिक हो जाएंगे, फिर शायद आप उसको कंप्लीट कर पाएँ, शायद ही आप उसको कंप्लीट कर पाएँ। तो इसलिए आपको क्या करना है, डेली के डेली आपको जो भी आपके टॉपिक हैं गलत हो रहे हैं उनको आपको डेली के डेली ही कंप्लीट करते जाना है। वो बात अलग है कि आपको सैटरडे संडे के लिए 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा बचा लें, तो आप उसको सैटरडे संडे में कर लें। लेकिन अगर आप डेली का सोचेंगे कि डेली के टॉपिक सैटरडे संडे के लिए डाल दें, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब हमारा जो नेक्स्ट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है सोशल मीडिया। अब जो हमारे 3 महीने बचे हैं लास्ट के, या 2 महीने बचे हैं, आपको इसमें से सोशल मीडिया जैसे इंस्टा और एफबी, इनको बिल्कुल अवॉइड कर देना है। मैंने भी जब मेरी तैयारी चल रही थी उस टाइम मैंने एफबी तो मैंने लगभग 2 या 3 साल बाद खोली है अभी, ओपन किया। और इंस्टा को मैं क्या करता था, 2 या 3 महीने के लिए जब मेरा एग्जाम होता था 3 महीने पहले उससे बिल्कुल बंद कर देता था, और जिस दिन मेरा एग्जाम हो जाता उसके बाद ही मैं उसी दिन डाउनलोड करके थोड़ा चलाता था, उसका रील्स वगैरह देखता था। और फिलहाल अभी तो यूज कर रहा हूँ उसको। तो आपको सोशल मीडिया को बिल्कुल अवॉइड करना है, जिसमें एफबी और इंस्टा है। यूट्यूब वगैरह आप चलाइए, लेकिन उसमें भी थोड़ा ध्यान से कि कौन सा वीडियो आपको देखने के लायक है, कौन सा नहीं देखने के लायक है। मूवी वगैरह को थोड़ा अवॉइड करना अभी 2-3 महीने के लिए, क्योंकि एक मूवी अगर आप देखोगे सीधे 2 से ढाई घंटे जाएगा, और वेब सीरीज देखोगे तो 6-7 घंटे जाएगा। तो सोशल मीडिया और फ़ोन को थोड़ा सा कम करिए, और जो आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे मॉक टेस्ट देना है, यूट्यूब से आपको पढ़ाई की वीडियो देखना है, इनमें आप आराम से टाइम दीजिए। आपके लिए पर्याप्त टाइम है, अभी 3 महीने हैं, 3 महीने में कुछ भी हो सकता है। अगर आप रेगुलर होकर पढ़ेंगे तो आराम से आपका 140 प्लस स्कोर रहेगा।
और टेलीग्राम वगैरह में भी आप मतलब जो आपके यूज की चीज़ें हैं उनको आप चलाइए, बाकी किसी को मैसेज करना ये सब चीज़ें अवॉइड करना। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को याद रखना। हमारा अनियमितता, दूसरा है पोस्टपोन यानी कि चीज़ों को टालना, और तीसरा है सोशल मीडिया। इन तीनों चीज़ों का अगर आप 2-3 महीने के लिए अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।